श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी आने वाली है। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के दिन क्या हुआ था और मोक्षदा एकादशी क्यों विशेष है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप मोक्षदा एकादशी की बातों को सुन लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो को बीच में अधूरा न छोड़े। भगवान विष्णु की इस मोक्षदा एकादशी की कथा को संपूर्ण जरूर सुने और साथ ही ये जाने कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब पड़ने वाली है। तो श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। तब राजा ने कहा, जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े इत्यादि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे ऐसा नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। आप उनके पास जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। श्याम भक्तों, इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है।
साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए गीता अवश्य पढ़ें। अब शम भक्तों बात करते हैं साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब की पड़ेगी। तो शम भक्तों मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को रात 7:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शम भक्तों उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। शम भक्तों इस व्रत का जो पारण है वो 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:04 तक का है। शम भक्तों इस बीच में ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस प्रकार से शम भक्तों अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका जीवन सफल हो जाता है और भगवान विष्णु की सदैव कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।